हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में, कि कितने टाइप्स की फुटिंग्स होती हैं और उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अब जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले जो हमारी फुटिंग आती है वो होती है कॉन्टीन्यूस फुटिंग। ये कहाँ यूज़ होती है? जहाँ पे हमारे को जो हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसकी फाउंडेशन में हमें ये कॉन्टीन्यूस फाउंडेशन देनी होती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो जहाँ जहाँ आपकी वॉल्स आनी है अलॉन्ग द वॉल, उसके नीचे सारी एक पूरी कंक्रीट की लेयर बिछती है, उसकी फाउंडेशन बनती है, ताकि जो आपका वॉल्स का जो सारा लोड है जब ग्राउंड पे आए तो वो इसके थ्रू, फाउंडेशन के थ्रू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। ये हमारी यूज़ होती है जब हमें लोड स्ट्रक्चर पे फाउंडेशन करनी हो। अब हम दूसरी तरीके की फाउंडेशन की बात करते हैं तो आती है आइसोलेट फाउंडेशन। उसमें होती है पैड फाउंडेशन होती है, एक स्टेप फाउंडेशन होती है और आइसोलेटेड होती हैं। ये फाउंडेशन वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ हमें सिंगल कॉलम पे यूज़ करनी हो, या फिर हमारे पे स्पेस रिक्वायरमेंट या कुछ एजेस पे आ जाए, तो एजेस पे कॉलम आ रहे हैं तो उसमें फाउंडेशन देनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें इस टाइप की फाउंडेशन देनी होती है। तो जो सबसे पहली होती है हमारी पैड फाउंडेशन होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे कॉलम के साथ हमारा रेक्टेंगुलर हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है आरसीसी का, उसमें उसको हम रीइंफोर्समेंट डाल के हम उसमें स्लैब क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसके साथ ऊपर कॉलम हमारा क्रिएट होता है, तो उस टाइप की फाउंडेशन को हम पैड फाउंडेशन बोलते हैं। अब इसी में जो एक और कैटेगरी आती है वो स्टेप फाउंडेशन में आती है। स्टेप फाउंडेशन में क्या होता है कि इसमें वही वैसे बेस बनता है रेक्टेंगुलर, फिर उसके बाद 2 स्टेप्स डलते हैं, फिर उसके बाद से हमारा ऊपर कॉलम जो है हमारा शुरू होता है उसके ऊपर आना। ये जनरली जो हमारी यूज़ करी जाती हैं जब हमारे जो बिल्डिंग हो 3 से 5 स्टोरी स्ट्रक्चर जा रहा हो हमारा, तो उन टाइप की जगहों पे हमारी ये यूज़ करी जाती है। और तीसरी जो इसमें कैटेगरी होती है आइसोलेटेड होती है, या स्लोपी कहते हैं जिसे हम, स्लोपी फाउंडेशन। इसमें क्या होता है, हमारी पूरी फाउंडेशन बनाई जाती है और फिर इसको एक इसके रेशियो के इसमें इसको स्लोप की तरह कनेक्ट कर दिया जाता है डायगनली ना, वो कॉलम के साथ उसको रीइंफोर्समेंट के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है और फिर इसमें आरसीसी की हमारा फिलिंग होती है सारी, और उसके बाद उस लेवल के बाद से हमारा कॉलम शुरू हो जाता है। तो इस टाइप की फाउंडेशन को हम बोलते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की फुटिंग आती है वो आती है कंबाइंड फुटिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे जो 2 कॉलम्स होते हैं, अगर उनका डिस्टेंस अगर क्लोज आ रहे हैं, वो एक दूसरे से उनका डिस्टेंस दोनों के बीच में कम है, तो एक कंबाइन दोनों की फुटिंग बनाई जाती है जिनका बेस कंबाइन होता है पर दोनों कॉलम अलग अलग होते हैं। तो उस टाइप की फुटिंग को हम बोलते हैं कंबाइन फुटिंग। ये हम इसको तभी बनाते हैं जब हमारे या तो 2 कॉलम बहुत करीब में आ रहे हो, या उनके एक बेस के लिए जगह कम, एक के लिए कम पड़ रही हो, तो उसको कंबाइन कर दिया, तो एक कंबाइन दोनों की फुटिंग बन जाती है, उसको कंबाइन फुटिंग बोलते हैं। अब इसी में एक और कैटेगरी आती है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। इसमें क्या होता है कि जब कोई हमारा कॉलम जो है हमारा एज पे आ रहा है या किसी और की बाउंड्री आ रही है, तो उसके हमारे को बेस के लिए हमारे को जगह नहीं बन पा रही है, तो इसमें ट्रेपेजॉइडल बना के हम 2 कॉलम्स की फुटिंग को कंबाइन कर देते हैं। उस टाइप की फुटिंग को हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। अब जो हमारी अगली फुटिंग आती है उसको हम बोलते हैं मैट फुटिंग या फिर राफ्ट फुटिंग। ये बहुत ही कॉमन फुटिंग है, आपको ज़्यादातर जगहों पे देखने को मिलेगी, या कहीं पे जहाँ हाई राइज बन रही होंगी किसी सोसाइटीज़ में, या कोई अपने बना रहा होगा अपार्टमेंट्स, तो उसमें आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, जब हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा होते हैं और इनका डिस्टेंस बीच का कम होता है, तो हम पूरे एक बेस को ही पूरी बेस को फुटिंग बना देते हैं, और मतलब सारे कॉलम्स की एक कंबाइंड फुटिंग हो जाती है, इसमें पूरा बेस हम अपना फाउंडेशन से कवर कर देते हैं। और इसकी जनरली जो थिकनेस होती है ना 900 mm से शुरू होती है, ये थोड़ी थिक बनती है क्योंकि इसमें सारे कॉलम्स का एक साथ कंबाइन लोड आ रहा होता है। इस टाइप की फाउंडेशन को हम बोलते हैं तो मैट फाउंडेशन होती है या फिर राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी आती है फाउंडेशंस में, जो हमने इतनी सारी अभी जो डिस्कस करी, आइसोलेटेड, कंबाइन हो गई, ट्रेपेजॉइडल हो गई, मैट हो गई। अब इसमें एक सबसे मेन आती है पाइल फाउंडेशन। ये फाउंडेशन हमारी कहाँ यूज़ होती है? इसका सबसे मेन यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे हमारी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है और हमें उस एरिया में हमें हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, तो हमेशा याद रखना है हमें वहाँ पे पाइल फाउंडेशन यूज़ करनी है। पाइल फाउंडेशन का सबसे पहले एक तो पाइल्स होती हैं, फिर उसके ऊपर पाइल कैप आती है, उसके बाद फिर हमारा जो कॉलम स्ट्रक्चर बनता है वो आगे उसके ऊपर बनता है। तो पाइल फाउंडेशन हमेशा वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे को हाई राइज बिल्डिंग बनानी हो, नंबर ऑफ़ हमारे फ्लोर ज़्यादा हो, तो उस टाइप की हम फाउंडेशन को हम बोलते हैं पाइल फाउंडेशन बोलते हैं। तो ये थी कुछ डिफरेंट टाइप्स की फाउंडेशन जो हमने आज डिस्कस करी, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें किस टाइप की हम अपनी कैटेगरी के बना रहे हैं और किस टाइप की फाउंडेशन हमें यूज़ करनी है।
बहुत ही आसान सी नॉलेज है, बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आप लोगों की कंस्ट्रक्शन में कोई गलती नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा और आप लोगों को थोड़ा ग्रास्प होगा कि कितने टाइप की फाउंडेशन होती हैं। अगर आप लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस जो हैं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसी तरीके का डाटा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस टाइप की नॉलेज मिलती रहे। क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, छोटी छोटी, कल को आपको भी कोई अपना घर कंस्ट्रक्ट कराना हो, भले ही आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके कराएं, पर आप लोगों को भी छोटी छोटी नॉलेजेस होनी चाहिए कि किस टाइम पे या कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है, ताकि कोई आपका बेवकूफ़ ना बना सके और आपको भी हर तरीके की नॉलेज हो। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।